हमारे साथ है मुनेश रावत। मुनेश रावत जोधपुर के जाए जन्मे हैं, लेकिन पिछले कई अरसे से मुंबई में रहते हैं और फिल्म जगत में काफी उन्होंने नाम भी कमाया है और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। अमिताभ से लगाकर वरुण धवन तक एक लंबा सफर है। उनके साथ उन्होंने काम किया है, डायरेक्ट किया है, कई फिल्में बनाई है, टीवी कमर्शियल किए हैं, कॉर्पोरेट फिल्में बनाई है। आइए उनसे कुछ बातचीत करें। कैसे हैं आप? नमस्कार मुनेश भाई, आपसे ये जानना चाहते हैं कि पैदाइश कहाँ की है और बॉम्बे जाना कैसे हुआ आपका? मेरी पैदाइश जोधपुर की है। जोधपुर का जाया जन्मा हूँ और मैंने अपना पढ़ाई इधर से ही कंप्लीट की थी जी। और धीरे धीरे मुझे क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट आने लगा और उस दौरान जब फिल्मों का शौक लगा तो फिल्में देखने लगा तो देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, मेरी लाइफ इधर ही है, तो मैंने मुंबई की तरफ कूच किया है। जी, तो यहाँ से अच्छी खासी पढ़ाई की आपने? कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीएससी किया जोधपुर यूनिवर्सिटी से। ये कब की बात है? ये 89 तक मैंने यहाँ जोधपुर में रहा था। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। तो तब 89 में बीएससी तो काफी अच्छी थी, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी आपको? हाँ, मिल सकती थी, लेकिन मैंने उसके कभी जॉब के बारे में कभी सोचा नहीं था क्योंकि माइंड में क्रिएटिविटी इतनी भर गई थी कि कुछ करने के लिए यहाँ पे इतना मुझे उस समय इतना मौका नहीं था कि यहाँ जोधपुर में रह के मैं कुछ कर सकूं। जी। तो मुझे लगाव फिल्मों की तरफ हो गया तो मैं फिल्मों की तरफ बढ़ गया। तो क्या घर में कोई इस इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में कोई दूर दूर तक का किसी का नाता नहीं था। जी। तो शुरू में सबको लगा ये कहाँ जाएगा, कैसे करे, क्या करेगा, लेकिन मेरा जुनून था, मुझे करना था तो मैं निकल पड़ा। मुनेश जी, हर आदमी के पीछे कोई एक प्रेरणा होती है या कहीं उसे लगता है कि मुझे भी ऐसा करना है। तो आपको ये कब और कहाँ लगा कि मुझे ये इस इंडस्ट्री में जाना है? नहीं, जब मैं फिल्में देखने लगा तो मुझे गुरुदत्त साहब, राज कपूर साहब, यश चोपड़ा साहब, इनकी फिल्में देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इनके से कुछ काम करना है। तो इसके करने के लिए मुझे जोधपुर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोधपुर छोड़ के मुंबई गया। अच्छा, तो उस जमाने की जो स्ट्रगल जबरदस्त होता था, लेकिन जब आप जोधपुर छोड़ के वहां गए थे तो क्या हीरो बनने गए या कुछ और करने गए? नहीं, मुझे शुरू से हीरो बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमेशा कुछ क्रिएटिव काम करने का शौक था। तो क्रिएटिव काम करने के लिए फिल्म में क्या होता है, तो बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। कैमरा वर्क होता है, जैसे आर्ट वर्क होता है, डायरेक्शन होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, डायरेक्शन सबसे बेस्ट है जिसमें हर चीज आ जाती है। डायरेक्शन में आपका कैमरा वर्क भी का नॉलेज आ जाता है, आपका आर्ट का नॉलेज आता है, क्योंकि सब कुछ उसी के अंडर में काम होता है, डायरेक्टर के अंडर में। तो मैंने फिर वही फील्ड चुना, डायरेक्शन का। मुनेश भाई, डेविड धवन साहब के आप साथ काम किया बहुत लंबे अरसे तक, तो कैसे मिले, कहाँ मिले, ये बताइए ना। ये मैं बताऊंगा। मेरा एक फ्रेंड है जो आगपुर से ही है जी। तो मेरा फ्रेंड है साहिब नाटा जी, जिनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन था। तो मैंने उनसे फादर से मैंने बात किया था कि मुझे फील्ड में आना। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया। किसी ने ये भी बोला तू करेगा क्या वहां पे, बहुत स्ट्रगल होता है। पहले मुझे स्ट्रगल क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे करना है। तब उन्होंने मेरा कुछ सपोर्ट किया। उन्होंने मिस्टर प्रहलाद नीलानी से मिलाया था, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि नहीं, तुम काम करना चाहते हो, आओ मेरे साथ में। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। उनकी फिल्म में डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, और मैंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया जब मुझे कुछ एबीसीडी डायरेक्शन का नहीं आता था। और मैंने ज्वाइन करते धीरे धीरे आज इस स्थिति पे पहुंचा हूं कि मैं आज खुद अपना डायरेक्शन कर सकता हूं। जी। अच्छा, डेविड धवन ने सीधे आपको कुछ पूछा नहीं कि भाई कहाँ से आए, कैसे करोगे, क्या करोगे? नहीं, उन्होंने पूछा जरूर था क्या है, लेकिन उन्होंने देखा इसमें जुनून है तो जरूर ये कुछ करेगा। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया। अच्छा मुनेश भाई, ये हमने सुना है सिर्फ कि उसके जो पहले असिस्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लंबी लाइन होती है असिस्टेंट की। जी। तो जैसे आपने जब ज्वाइन किया तो ऑलरेडी पहले कितने लंबी उसकी लाइन लगी थी? उस समय के ज्यादा असिस्टेंट नहीं होते थे जैसे कि आज की तारीख में होते हैं। उस समय 4-5 असिस्टेंट थे, तो मेरा नंबर एकदम लास्ट में था। जो हर काम, जैसे एक पियोन का काम करना होता था वैसा काम करना पड़ता था। जी। लेकिन उस समय ये नहीं सोचा जाता काम होता था। तो हमने हर चीज को सीखने के लिए हर काम किया, हर तरह के सेक्रीफाइस जो करना था आपने। जी। अच्छा, ये किसका काम क्या क्या होता है? जैसे पहला असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है, और जो मुख्य डायरेक्टर होता है खासतौर पर, जैसे डेविड धवन के आप असिस्टेंट थे, तो चौथे, पांचवें, तीसरे और पहले, और खुद डेविड धवन क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना। क्या होता है कि जो असिस्टेंट होता है वो होता है कि डायरेक्टर को सपोर्ट करना, डायरेक्टर को उसके साथ में कंधे से मिला के काम करना। डायरेक्टर काम होता है कि जस्ट उसे कमांड देनी होती है, बाकी काम होता है असिस्टेंट का काम होता है। तो असिस्टेंट का काम अलग अलग होता है। जैसे असिस्टेंट का काम होता है कि उस समय क्या होता था कि जब कैमरामैन लाइटिंग करता है तो आर्टिस्ट की पोजीशन पे खड़े रहना, शॉट रेडी हो जाए तो आर्टिस्ट को बुलाना, आर्टिस्ट को कॉस्ट्यूम देना कि कौन सी कॉस्ट्यूम पहनेंगे, कौन सी सीन में आपने क्या पहना था, वो सब चीज ध्यान रखना। कंटिन्यूटी का ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी होती है जैसे एक शॉट में एक आदमी गया ना, जैसे पानी एक गिलास पकड़े खड़ा, दूसरे
जब शॉट आधे घंटे 1 घंटे के बाद आया तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कौन सी गिलास कौन से हाथ में थी जी, और किस पोजीशन पे थी, कहाँ रखी थी, पकड़ा था या आधा गिलास था या पूरा गिलास होता है जी। कई बार आप लोग देखते हैं फिल्मों में कि उनको लगता है ये तो कंटिन्यूटी जर के अरे गिलास अभी कहाँ गया जी, अभी जूते पहने होता है तो चप्पल में आ गए, चप्पल क्या है। वो कभी कभी मजबूरी भी होती है और कभी कभी डायरेक्शन डिपार्टमेंट की गलती भी हो जाती है। और कभी कभी कोई ऐसी होती है कि जूते होते हैं, हम लोग बॉम्बे में शूट किया, जूते में पता चला कहीं बाहर गए आउटडोर में, वो जूते बॉम्बे में भूल गए या कहीं मिस हो गए, तो बोले चलो अभी चप्पल ले, तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ऑडियंस तो शार्प रहती है, वो तो पकड़ लेती है, अरे ये क्या हो गया। बिल्कुल। और धर्मेंद्र साहब की एक फिल्म है जिसमें गाना है ये दिल तुम बिन लग, उसमें सिर्फ 2 लाइन में पहले पंक्ति में उनके जूते पहने हुए और दूसरे में चप्पल है, तो सीधा ध्यान जाता है, जो आजकल की शार्प नजर होती है वो। अच्छा, ये जो कंटिन्यूटी जिसको आप कहते हो, तो क्या एक असिस्टेंट लिखता रहता है? जी, एक कंटिन्यूटी का एक असिस्टेंट लिखता रहता है जी। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जी। गलती हमारे से भी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चला होगा। फिल्म जुड़वा में हमने सलमान के साथ शूट किया था जी। तो उसमें सलमान का जो टपोरी का कैरेक्टर था, उसमें उसने अंदर बनियान पहनी थी, तो हमने अलग अलग कलर की बनियान रखी थी जी। तो उसमें एक लाइटिंग में हम लोग जब फोटो ले लेते, पहले क्या होता था फोटो खींचते थे, तब डिजिटल था नहीं, तो फोटो रखते थे, फोटो हमारे पास आता। लेकिन उस समय फोटो में जो टी शर्ट व्हाइट पहना था वो फोटो में येलो दिख रहा था। अच्छा। और वो हमने वो ये समझ के येलो टी शर्ट पहना इन्होंने, हमने ये दिया। जब बाद में एडिटिंग में गए तो पता चला कि व्हाइट और येलो हो गया, येलो व्हाइट हो गया। तो हमारी मजबूरी, हमारी गलती हो गई, तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं, जो हो गई थी। ऐसा हो जाती, गलती होती है। और कंटिन्यूटी मतलब उस तरह की होती है। तो एक असिस्टेंट कंटिन्यूटी देखता है, एक असिस्टेंट एक्शन कंटिन्यूटी देखता है, एक असिस्टेंट कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी देखता है। एक टेक्निकल बात और जानना चाहते हैं मुनीश आपसे। क्लैप दिया जाता है हर सीन से पहले जो है ना जी, ये क्लैप क्या होता है, क्यों दिया जाता है और क्या काम आता है? ये क्लैप होता है, एक्चुअल में पहले होता था कि साउंड अलग रिकॉर्ड होता है और जो विजुअल होता है वो कैमरे में रिकॉर्ड होता है। अब जब हम एडिटिंग में जाते हैं तो हम शॉर्ट नंबर देखते हैं, कंटिन्यूटी पे हमें लिखा जाता है कि शॉर्ट नंबर ये और इतने टेक हुए, 10 टेक हुए, तो 10 टेक में से कौन से टेक ओके, तो उस पर क्लैप पे लिखा जाता है टेक नंबर। तो जो कैमरे में दिखता है कि नया ये टेक नंबर 9 ओके, तो वो हम साउंड में भी ओके और साउंड में भी ओके होना चाहिए। वो 9 वो मैच करते हैं। और क्या होता है, साउंड और पिक्चर को मैच करने के लिए एडिटिंग टेबल पे उसका जो टक की आवाज आती है उससे साउंड को मैच करते हैं, जिससे कि जो हम लोग डायलॉग अलग जो रिकॉर्ड किए होते हैं और पिक्चर अलग होती है उसको एकदम मैच हो जाता है, ऐसा लगता है सिंक में वो बोला है, प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो जाता है। जी जी, इसलिए क्लैप, इसके लिए क्लैप दिया जाता है। ये क्लैप आज भी दिया जाता है? क्लैप आज भी दिया जाता है, लेकिन आज उसका इतना महत्व रहा नहीं जी, क्योंकि डिजिटल आ गया कि कैमरा खुद रिकॉर्ड कर लेता है, विजुअल के साथ साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो उनको हमको रेफरेंस मिल जाता है मैच करने के लिए, साउंड मैच करने के लिए। मुनीश, आपने डेविड धवन साहब के साथ कितनी फिल्में की? मैंने करीब 40 फिल्में उनके साथ की है। कुछ नाम याद है तो बताएं। बड़े मियां छोटे मियां, शोला शबनम, आंखें, कुली नंबर 1, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1। मतलब दिग्गज कलाकारों के साथ? दिग्गज कलाकारों के नाम अगर मैं आपसे पूछूं किन किन के साथ आपने काम किया तो कुछ याद रहेंगे आपको? जी जरूर रहेंगे सर, जिनके साथ हमने एक हर फिल्म के लिए एक साल निकालते हैं और एक के साथ 4-5 फिल्में कर चुके हैं। तो उसमें से अमिताभ से लेके गोविंदा, सलमान खान, संजय दत्त, ऐसे कई कलाकार हैं जिनके साथ, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना साहब का भी नाम? जी, राजेश खन्ना के साथ साथ मैंने फिल्म पूरी नहीं की थी, लेकिन स्वर्ग फिल्म थी जो कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन में आते हुए तब मैंने वो फिल्म की थी। और विनोद खन्ना साहब के साथ मैंने ये की थी, इना मिना डिका फिल्म की थी जी, जिसमें ऋषि कपूर और विनोद खन्ना थे। बड़ा लंबे छोटे नाम है आपके, अनुपम खेर है, ओमपुरी है, और परेश रावल साहब है, के मैनन है, जावेद जाफरी है। अच्छा, मुमताज का भी नाम? जी, मैंने मुमताज के साथ मैंने आंधिया फिल्म की थी। उनका कम बैक हुआ था, वो शादी के बाद वापस से वो लंदन चले गए थे, उसके बाद वापस से आके उन्होंने एक फिल्म की थी आंधिया। और ऐश्वर्या राय के साथ? ऐश्वर्या के साथ मैंने हम किसी से कम नहीं की थी। अमिताभ के काम करने का जो स्टाइल है वो और दूसरों का स्टाइल कैसे अलग है? दूसरों का स्टाइल, वो जिस कैरेक्टर को जो रोल कर रहे हैं वो उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं और एकदम डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। जबकि दूसरे कोई बहुत से एक्टर होते हैं मस्ती में करते हैं, लेकिन उसमें सेट पे इन्वॉल्व नहीं होते जी, यानी कैरेक्टर में पूरा आते नहीं वो लोग आते नहीं, उनको जैसे मजाक जैसा होता है ना, आए करके चले गए, चलो ठीक है करना है। अच्छा, तब डायरेक्टर कुछ कहता नहीं कि भाई आपसे ये ठीक नहीं कर रहे हो आप? नहीं, क्या होता है ना, डायरेक्टर कहता ही है, डायरेक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आगे वाले की भी कैपेसिटी होती है ना। आप किसी को बोल के आप क्या कर लोगे कि आप ये करो, जब उसकी कैपेसिटी नहीं तो आप क्या करवा सकते हो? टोटल आउटपुट वही होता है जी, वही।
अच्छा मुनेश, एक आदमी के कैरेक्टर को निकालने के लिए डायरेक्टर ही महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्टर जब चाहता है तब निकाल लिया जाता है कि भाई आपको इधर से आना है, इस लाइट में आना, 2 कदम इधर करके ये करना और फिर डायलॉग इस तरह से करना है। तो क्या डायरेक्टर कैसे कैरेक्टर निकाल पाता है उसका? ये डायरेक्टर के लिए बहुत मुसीबत वाला काम है ये जी। लेकिन जब उसने हाथ में लिया है काम तो उसको करना ही पड़ता है। तो कोई भी एक्टर को करने के लिए पहले उसको हम लोग स्क्रिप्ट लेवल पे हम लोग उससे जितना हो सकता है उसको कैरेक्टर में डालने की कोशिश करते हैं जी। कि आपका कैरेक्टर एक गरीब का है या अमीर का है या एक लवर बॉय का है, जो कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से उसको डालनी करते हैं और उसको रेफरेंस के तौर पे बताया भी जाता है कि देखो आप वो फिल्म में ऐसा कैरेक्टर उन्होंने किया था। जी जी, रेफरेंस देते ताकि उनको इजी रहता है जी। और जो थिएटर के जो एक्टर होते हैं उनको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ओमपुरी की बात कर रहे हैं, जैसे ओमपुरी जी की बात कर रहे हैं, तो वो तो हर कैरेक्टर हर चीजों से वो गुजर चुके, उन्होंने इतना काम किया कि उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ओमपुरी के साथ आपने काम किया ना जी? कौन सी फिल्म थी? जी मैंने ओमपुरी के साथ किया था ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, बड़ी फिल्म थी। बड़ी फिल्म थी। अच्छा, तो कैरेक्टर में उनको आने में कितना टाइम लगता है? सेट पे आते ही एक तो रीडिंग करते हैं सीधा, क्या करते ही वो सेट पे जैसे कैमरा ओके होता है सीधे कैरेक्टर में आते हो? क्या होता है कि पहले जैसे हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं तब हम उनको ब्रीफ दे देते हैं कि आपका कैरेक्टर ये है, तो उसके बाद फिर वो होमवर्क करते हैं अपना। फिर होमवर्क करके वो आते हैं सेट पे। लेकिन फर्स्ट डे किसी भी एक्टर, चाहे अमिताभ हो, चाहे ओमपुरी हो, चाहे कोई भी हो, तो फर्स्ट डे उनको कैरेक्टर में आने के लिए वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जब फर्स्ट डे जब हो जाता है कि फर्स्ट डे अच्छा शूट हो गया, समझ में आ गया कि एक्टर को भी समझ में आता है कि मैं कैरेक्टर में हूँ और डायरेक्टर को भी समझ में आता है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मिल गया, कैरेक्टर आ गया, वो आ गया है। तो फर्स्ट डे सबको प्रॉब्लम रहता है, फिर उसके बाद तो फिर इजीली सब हो जाता है। मुनेश, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि अमिताभ आए सेट पे और पहले दिन वो नहीं कर पाए जो डायरेक्टर चाह रहे थे? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने मजे में कलाकार है कि ऐसा नहीं होगा। शायद इनिशियल डेज में उनका हुआ होगा, पता नहीं, लेकिन आज तो वो मजे में एक्टर है। अच्छा, आपने जब से उनके साथ काम किया तब तो वो मज गई है ना, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं। अच्छा मुनेश, हम आपसे बातें करेंगे, आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहते हैं। कैसे गाने पसंद है आपको, पुराने नए या मिडिल एज वाले? मुझे तो अभी जैसे एक दूसरे के गाने जितने थे तो एक दूसरे की फिल्म के गाने थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्हीं में से एक गाना सुन ले अभी। हाँ जी, जरूर सुनिए सर। चलिए आइए सुनते हैं ये गाना। मुनेश, आपके गानों की चॉइस भी बहुत अच्छी है। कौन कौन से प्रोड्यूसर के साथ आपने काम किया? मैंने इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो बेस्ट ए लेवल के थे, बॉनी कपूर से लेके पहलाज लेलानी से लेके नितिन मनमोहन से लेके जितने भी बड़े प्रोड्यूसर मैंने सबके साथ काम किया है। साजिद नाडियावाला के से लेके आज साजिद नाडियावाला आज की तारीख में बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उनके साथ भी मैं वर्क कर चुका हूँ। उनके साथ जुड़वा फिल्म मैंने की थी जी। एक ये जानना चाहता है प्रोड्यूसर का खुद का कितना इंटरफेयर होता है एक डायरेक्टर के काम में? इंटरफेयर तब होता है जब या तो डायरेक्टर कमजोर होता है और या फिर प्रोड्यूसर भी कुछ क्रिएटिव माइंड का होता है। अच्छा, जब होता है कि उसको भी लगता है कि नहीं यार ये चीज ऐसी हो सकती है, वो अगर अपना इनपुट देता है और डायरेक्टर को पसंद आती है चीज कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रोड्यूसर होता है। जो पुराने जितने प्रोड्यूसर थे सब क्रिएटिव जी इस फिल्म में दखल रखते थे जी, ताकि क्या उनके तरफ से जैसे एक असिस्टेंट डायरेक्टर का भी एक दखल होता है फिल्म में, एक कैमरामैन का भी होता है, तो प्रोड्यूसर का भी दखल होना कोई बुरी बात नहीं है जी। आपने प्रोड्यूसर के साथ काम किया, डायरेक्टर के साथ काम किया, आपने अपना खुद का सेटअप अलग से कुछ किया? वो कब से किया? आप अकेले काम कर रहे हो इससे? मैंने अपना शुरुआत हो गया मेरे को अभी 10 साल के आसपास हो गया। तो मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स और एड फिल्म जो टीवीसी होते हैं, जो टीवी पे आते हैं, मैंने काफी टीवीसी किए और यानी कि जो विज्ञापन होते हैं, टीवी कमर्शियल होते हैं जी, जो काफी किए हैं। फिर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो इलेक्शन के टाइम प्रमोशन वाले जो सॉन्ग थे वो मैंने डायरेक्ट किए हैं। अरे वाह, तो उसके बारे में थोड़ी बताइए ना। चौकीदार उसके ऊपर भी किया है। तो मुनीश, उसके बारे में जरा हम जानना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी शूट करना पड़ा होगा आपको? जी, हमको कुछ पार्ट उनका शूट करना पड़ा। तो कैसे वो मैनेज हुआ, कैसे किया आपने? क्योंकि वो टाइम पे वो इलेक्शन में बहुत बिजी थे, तो उन्होंने बोला भाई मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, मैं जितना हो सकता कर सकता, तो उन्होंने मुझे हमको टाइम दिया थोड़ा सा, तो उसके दौरान हमने शूट किया उनका। बाकी जो था सारा हम लोग ने दूसरे एक्टर के साथ शूट किया है। अच्छा, जो मोदी जी वाला पार्ट है वो मोदी जी ने शूट करवाया? जी
जी, वो कैसे और कहाँ शूट किया आपने? जी, वो हम लोग है ना, जो जैसे जैसे वो रिलीज में जाते थे, अच्छा, वहीं जाते थे कि उन्होंने बोला कि आज मैं बनारस में हूँ या आज इधर हूँ, जहाँ हमको लगा कंफर्टेबल, हम उस हिसाब से जाके शूट करके आए। अच्छा, उनको एज इट इज आपने शो किया या ग्रीन? नहीं, ग्रीन में नहीं किया, जैसे जैसे हमको जो सो मिला कि उनका ओरिजिनल है। हाँ जी। कैसा रहा उनके साथ अनुभव आपका? अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा उनके साथ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी। अच्छा, कॉर्पोरेट फिल्में भी आपने की है जी, तो कॉर्पोरेट फिल्में क्या होती है और कैसे होती है? कॉर्पोरेट फिल्में ऐसी होती है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जी। जैसे कोई भी कंपनी, अभी तो नहीं लूंगा नाम मैं आपके सामने, लेकिन क्या होता है कि बड़े बड़े कंपनीज होती है जिसका बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उनके बड़े ऑफिसेज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने सेटअप की फिल्में बनवाते हैं। अपने वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके वर्कर्स कितने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, उनकी फैक्ट्री कितनी बड़ी है, तो ताकि वो अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए या कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग होती है तो उसमें दिखाने के लिए वो कॉर्पोरेट फिल्में बनाते हैं और लोगों को दिखाने के लिए। एक बहुत व्यक्तिगत बात पूछूं आपसे? हाँ जी। कॉर्पोरेट फिल्म कितनी लागत में बन सकती है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो इसके कोई लिमिट ही नहीं? नहीं, देखो, हर चीज में जितना होता, आप बोलते हैं ना मारवाड़ी में कि जितो गुड़ डालो तो मीठो है, मीठो, जितो गुड़ डालो मीठो है, जितो, वह वाली बात है। तो वो होता है कि ऐसा होता है कि जैसे कि हर आदमी का अपना एक बजट होता है जी। अगर 1000 करोड़ की कंपनी है तो वो आप बोले कि मुझे भी 50 लाख का बनाओ, 1 करोड़ का बनाओ जी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई होती है 100 करोड़ की कंपनी होती है, बोले नहीं मेरे को 5 लाख का बनाओ, तो 5 लाख का भी आप बना सकते हैं। फिर वो लेकिन डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। फिर आपको जो क्वालिटी ज्यादा पैसे में मिलेगी वो कम पैसे में नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा काम होता है उसको भी अच्छा करना है। लेकिन मुनीश, उसमें क्या होता है, मतलब अगर एक कैमरामैन आप वही ले जाते हो तो थोड़ा सा अच्छा कैमरामैन होता है, और डायरेक्टर आप खुद होते हो, फिर एडिटिंग टेबल और डबिंग वही होता है जो आप बड़ी फिल्मों के लिए काम लेते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे छोटे बजट की फिल्म होती है तो उसमें इक्विपमेंट छोटे हो जाते हैं, अच्छा, कम हो जाते हैं, हाई लेवल के नहीं होते। हाँ, फिर हाई लेवल के नहीं होते, कैमरा कम लेवल का हो जाता है, अच्छा, हाई लेवल का कैमरा नहीं होता, फिर ऐसा हो जाता है, बजट वैसा वहां पे हमको मैनेज करना पड़ता है फिर। अच्छा, एक डायरेक्टर के जिम्मे क्या क्या आता है फिल्म मेकिंग के लिए? मतलब उसको कैमरामैन अलग से आता है, वही तय करता है? डायरेक्टर के जिम्मे सब कुछ आता है। क्या क्या आता है बताइए? मतलब उसके जिम्मे हर कुछ आता है, एक्टर से लेके राइटिंग से लेके सब कुछ। जो फिल्म का मालिक वही होता है, कैप्टन वही होता है, उसके बिना कुछ दूसरी चीज यस या नो नहीं हो सकती। अच्छा, कोई ऐसी घटना किसी एक्टर को लेकर जो आज तक आपको मोटिवेट भी करती है और डराती भी है कि भाई उसके साथ जब शूट कर रहे थे ऐसा हुआ? हमारे साथ तो देखो सब जो भी हमने किया, बेस्ट जो भी फिल्में बनी हमारा अच्छे माहौल में बनी। ऐसी बैड एक्सपीरियंस मुझे मेरे लाइफ में बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा जी। नहीं, किसके साथ बहुत मजा आता है कि भाई इसके साथ इतना एंजॉय किया आपने और पता ही नहीं चला फिल्म कब बन गई, पूरी शूट हो गई? मजे की बात बोलूंगा तो मैं उसके लिए एक ही नाम है, गोविंदा। अच्छा, जब हमने उनके साथ बहुत फिल्में की और गोविंदा के साथ अब जो सेट पे हम लोग जो वर्क करते थे तो हंसी हंसी कब शूटिंग खत्म हो जाती पता नहीं चलता था, और फिल्म कब कंप्लीट होगी पता नहीं चलता। एवरेज एक फिल्म को शूट करने में कितना टाइम लग जाता है? एवरेज 30 डेज, ठीक ठाक फिल्म करने के लिए 30 डेज चाहिए। अच्छा, मतलब शूट का टाइम कितना लंबा रहता है आपकी? शूट का फिर 12 आवर्स चाहिए, अगर 30 डेज में कंप्लीट करनी है फिल्म तो बड़े एक्टर इतना टाइम दे पाते हैं फिर एक ही दिन में? जी देते हैं। डेट्स पहले लेते हैं आप? डेट्स हम पहले ले लेते हैं जी, कि भाई जैसे हम लोग को शूट अभी जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो हमको वो डेट जनवरी की देंगे या फरवरी की देंगे, तो हम ब्लॉक कर देते कि ये डेट हमको शूट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंगली दूसरे एक्टर जो जैसे हीरोइन है तो उसकी डेट लेते हैं, फिर और भी जो दूसरे कैरेक्टर्स रहते हैं उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। अच्छा, लोकेशन कौन तय करता है? डायरेक्टर तय करते हैं सारा कुछ, मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसे लगाता है? प्रोड्यूसर सिर्फ पैसे लगाता है जी, और पूरा आनंद आप डायरेक्टर लोग लेते हैं? नहीं, आनंद नहीं लेते डायरेक्टर तो तकलीफ लेता है। आनंद तो बाद में जब पिक्चर चल जाती है तो सबसे पहला प्रोड्यूसर आनंद लेता है, फिर डायरेक्टर लेता है, फिर हीरो लेता है। जो भी क्रेडिट जाता है हिट या फ्लॉप का डायरेक्टर के ऊपर ही जाता है। जी मुनीश, अभी आप राजस्थान आए हुए? जी। तो किस लिए आए? अभी मैं अपनी एक फिल्म के लिए आया हूँ जो कि मैंने लखनऊ में शूट की थी और वो फिल्म कंप्लीट है, तो एक उसका सॉन्ग था जो हम लोग जयपुर में शूट करने आए। क्या लगा जयपुर में आपको? लोकेशन अच्छी? उसके लिए लोकेशन तो जयपुर में तो बचपन हमारा यही गुजरा है, हमें इस लोकेशन तो प्यार है और हमें ये लोकेशन हमारी लगती है, ऐसा लगता है हम हमारे घर में शूट कर रहे हैं। तो फिर आप जोधपुर क्यों नहीं आए? नहीं, जोधपुर में आना चाहता था, लेकिन क्या कभी कुछ चीज ऐसी हो तो कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं
जिसकी वजह से जाना पड़ता है। हमको ये देखना पड़ता है कि जैसे 4 लोकेशन है तो 4 लोकेशन नजदीक में कहाँ रहेगी या कहाँ रहेगी। अब एक गाने के लिए अलग अलग लोकेशन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर का भी ध्यान रखना पड़ता है, बजट कितना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है, टाइम कितना है हमारे पास जी। अगर 3 दिन में गाना खत्म करना है तो हमको एक ही जगह पे करना है, और 7 दिन करना है तो अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे हम लोग। मुनेश, अभी जो आपने फिल्म की गाना शूट किया, उस फिल्म में कौन कौन एक्टर है आपके? इसमें मिठुन चक्रवर्ती है, अनीता राज है, शक्ति कपूर है, मनोज जोशी है, और जो लीड में है वो न्यू कमर है। तो ये फिल्म कब तक आने वाली है आपके, हम देखें उसको? देखिए, अभी तो हमने फिल्म शूट तो खत्म कर लिया है जी। अभी इसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो चल रहा है। कितना टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में? पोस्ट प्रोडक्शन देखिए, जैसा फिल्म के हिसाब से कोई भी चीज है ना, फिल्म के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से पता है। अगर एक्शन फिल्म है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, अगर उसमें वीएफएक्स है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, अगर सिंपल फिल्म है तो नॉर्मल 30 डेज या 60 डेज में पूरा पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो जाता है जी। चलिए मुनेश, बहुत सारी मुझे अभी बातें करनी थी, लेकिन समय की सीमा अपने साथ बंधी हुई। तो ठीक मुनेश जी, मैं लोग उम्मीद करा कि आप जी की आने वाली फिल्म है खूब चले, खूब दर्शक उन्हें देखे, और आप बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी बनो और डायरेक्टर भी बनो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपने। मैं एक बात और बोलनी चाहूँ, आप अगर टाइम हुए तो आज कहता मैंने चीज याद आई कि एक वक्त हो जब आप आकाशवाणी में मैं उत्कृष्ट के वास्ते इंटरव्यू देने आयो थे। अच्छा। और वो हमारा नसीब है कि मैंने बॉम्बे ले गयो या मैं कहूँ छू कि आज बात वटी पूरी जगह माते मैं आया हूँ जटे मारो। आपको मैं कहूँ कि अमिताभ भी रेडियो में आवता रह गया और बड़ा अच्छा एक्टर बन गया, और आप भी रेडियो में आवता रह गया। तो बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनल आप। बहुत सारी शुभकामनाएं।